अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए पचरंगी बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। रोज़ रोज़ समोसे पकोड़े खाकर तबीयत बेजार हो गई होगी, तो चलें आज की इफ्तारी में ये ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी बिरयानी बना लें। तो पचरंगी ये बिरयानी जायके में तो बेहद लाजवाब है और खुशनुमा और खुश जायका तो बेतहाशा है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है 1.5 पाव चिकन लिया है, मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। तो अब मैंने पतीली को चूल्हे पे रखकर इसमें 1 पाव कुकिंग ऑयल डाल दिया है और 2 बड़े प्याज बारीक स्लाइस करके वो भी मैंने डाल दिया है। तो चलें जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है तो हम गरम मसाला देख लेते हैं कि गरम मसाला है तो डालेंगे। इसमें 2 दालचीनी के पीस हैं, तो 1 बादियान का फूल है, 1 तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून सौंफ ली है मैंने इसमें, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून काला ज़ीरा लिया है। ये 4 लौंगे हैं, 1 छोटा टुकड़ा है जायफल का, 3 पत्तियां हैं जवतरी की, और 10 से 12 ली हैं मैंने काली मिर्च। तो दोस्तों ये है गरम मसाला और ये बड़ा ज़बरदस्त सा और जादुई गरम मसाला है। तो इसको हम हाविन दस्ते में कूट लेंगे। तो हाविन दस्ते में दोस्तों अच्छी तरह से कूट जाता है गरम मसाला या मसाले। तो आप अगर ज़ोर डाल के डंडे पे ज़ोर डाल के अगर आप कूटेंगे तो हाथ भी दर्द करेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो आप हाथ को ढीला छोड़कर कुंडी डंडे का इस्तेमाल करें। ये डंडे का इस्तेमाल हाथ को ढीला छोड़ के। तो दोस्तों देखिए मैंने गरम मसाला कूट लिया है और बड़ी आसानी से कूट गया है। ये देखें बारीक सा हो गया है। तो मैंने मिक्सी ग्राइंडर में नहीं किया, आप ग्राइंडर में कर लीजिएगा, मैंने कुंडी डंडे में किया है। तो ये तैयार हो गया है गरम मसाला। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो जादुई गरम मसाला जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे पतीली में गोश्त डाल देते हैं। चिकन का हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने। तो बोटियों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें हम डाल देंगे साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में हम ये बोटियों को खूब भुनाई करेंगे, खूब भुनेंगे अच्छी तरह से। तो ये भुन गई है बोटियाँ, गोश्त तैयार भुन गया है। तो मैंने 4 दरमियाने साइज़ की टमाटर लिए हैं और इनको रफली कटिंग कर ली है। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये टमाटरों का पानी थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं टमाटर, तो अब इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो 2 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डाला है। तो दोस्तों मसाले में ज़रा देखकर इस्तेमाल करें, क्योंकि मिर्च और मसाले, क्योंकि रमज़ान है, थोड़ा सा सारे दिन का रोज़ा होता है। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला जो कूटा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो दोस्तों नमक मैंने आप अपनी पसंद के मुताबिक डालिएगा। तो दोस्त ये लिए हैं मैंने 1.5 पाव यानी 1.5 कप बासमती राइस है। इनको धोकर भिगो दूँगी 25 मिनट के लिए। तो ये अदहन तैयार कर लेते हैं। 3 जग पानी में 3 टेबल स्पून नमक डाल के बॉयल आने के लिए रख दूँगी। बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल डाल के चावल को बॉयल कर लूँगी, 1 कनी छोड़ के, यानी 1 कनी बॉयल करना है। तो दोस्तों ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर सारे मसाले भुन गए हैं। तो 1 कप मैंने इसमें दही डाल दिया है। तो दही का पानी अच्छी तरह से हम दही को मिला लेंगे मसाले में, तो और थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। दही का पानी खुश्क हो गया, मैंने भून लिया। तो इसमें मैंने डाला है खुश्क पुदीना। तो दोस्तों मेरे पास खुश्क पुदीना है तो ये मैंने डाल दिया है। तो ये अब डाला है मैंने प्याज को चूरा करके, जो प्याज पूरा फ्राई करके निकाली थी वो भी डाल दी है, और डाल रही हूँ मैं इसमें 9-10 हरी मिर्चें। तो दोस्तों मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं है,
इसलिए मैंने सूखा हुआ पुदीना डाला है। आप फ्रेश पुदीना डालिएगा, इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो अब ये मटर फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल के 1 कप मटर डाल दिए हैं। अब इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ सूखी मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 3-4 टीस्पून डाला है इसमें मैंने नमक। तो अब इन सबको मिलाकर और हाफ़ गिलास पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे मटर को। तो ये मटर अलग से तैयार कर रही हूँ मैं। ये है पचरंगी बिरयानी। कौरमा अलग तैयार हो रहा है। तो दोस्तों ये तैयार हो गया है, डन हो गए मटर, और यहाँ पर कौरमा भी तकरीबन तैयार हो गया है। इसको रख लेते हैं। तो चावल मैंने बॉईल करके रख लिए थे, 1 कनी गला के पानी छान लिया है मैंने। अब तह लगाते हैं। तो दोस्तों एक पतीली में मैं पहले चावल की तह लगाऊंगी, उसके ऊपर फिर हम ये जो मटर का मसाला तैयार किया था इसकी तह लगा देंगे। अब फिर चावल की तह लगाएंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम सारा चिकन का कौरमा जो हमने तैयार किया था ना। ये चिकन का कौरमा हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह फैला देंगे। अब इसके ऊपर 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू बॉईल करके लंबाई में कटिंग करके ये भी डाल देंगे। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, मुझे लंबाई में अच्छी लगती है तो आलू डाल दिए हैं इसमें। अब इस पे और जो बाकी के चावल हैं वो तह लगा देंगे चावल की। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी है। आज इफ्तारी में यही बिरयानी बनाएं और दोस्त घर वालों का दिल खुश कर दें, रोज़ेदारों का दिल खुश कर दें। तो बड़े मज़ेदार सी बिरयानी है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि बॉईल करने में नमक कम हो जाता है चावलों में, तो थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। अब इस पे डाल देंगे हम ज़र्दे का रंग। तो हाफ़ टी स्पून ज़र्दे के रंग में थोड़ा सा पानी डाल के ये मैंने डाल दिया है। अब टमाटर के स्लाइस से गार्निश कर देंगे। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इसके बारीक स्लाइस करके ये भी मैं इसमें डाल दिया है। अब बाकी थोड़ी सी प्याज जो फ्राई की हुई थी वो डाल दी है और हाफ़ कप पानी डाला है मैंने इसमें। तो दोस्तों हाफ़ कप पानी इसमें डालेंगे और 2 टेबल स्पून घी डालेंगे ऊपर से और इसको दम पे रख देंगे। पहले तेज़ फ्लेम पे रखेंगे, तवा रखकर तेज़ फ्लेम पे, फिर इसको जब स्टीम बन जाएगी तो स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट रखकर उतार लेंगे। तो दोस्तों तैयार हो चुकी है हमारी ये पचरंगी बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। हर तरह का कलर इसमें मौजूद है और हर बाइट में हर चीज़ की, हर सब्ज़ी की, सबका जायका अलग अलग महसूस होगा आपको। तो ये है मेरी दोस्तों, तो ये थी मेरी पचरंगी बिरयानी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखा होगा, यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।